हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। वो क्या है? फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में दिखाई दिए जाते हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस करने से आपके लॉजिक बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है फैक्टर ऑफ अ नंबर। अ फैक्टर इज अ होल नंबर दैट डिवाइड्स द अनदर नंबर एग्जैक्टली। बता रहा हूँ क्या होता है, विद नो रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12 बिकॉज ईच ऑफ दिस नंबर डिवाइड्स 12 इवनली। मतलब कि आपके पास जो 12 है ना, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 4 6 एंड 12। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ 12। क्यों इन्हीं नंबर को फैक्टर ऑफ 12 बोलते हैं? चलो हम इसको देखते हैं। 12 को ना इन नंबर से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो इनका रिमाइंडर क्या आएगा पता है? नो रिमाइंडर। मतलब इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 12 जा 12, रिमाइंडर 0। अगर फिर 12 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। फिर अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करो 12 को तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0। इसी तरीके से अगर 5 से डिवाइड करो आप 12 को तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ रहा है 2। आप गौर से देखो, क्या 5 फैक्टर है क्या 12 का? नहीं। तो जो नंबर्स 12 से डिवाइड हो जाएंगे उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर मैं 15 का फैक्टर देखने जाऊं तो 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। 24 का 1 2 3 4 6 8 एंड 12 और एक और नंबर वो है 24। इसी तरीके से अगर आप 16 का फैक्टर निकालने चले जाओ तो 16 का 1 है, 2 है, 3 है, नहीं है, 4 है 5 6 7 8 है, 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये किसके फैक्टर्स है? 16 के है। ओके, हम हर नंबर के क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलो फैक्टर कैसे निकालेंगे। अभी आपने गौर से देखा कि जब मैं 16 का फैक्टर निकाल रहा था ना तो मैंने पहले 1 से चेक किया, क्या वो 1 से डिवाइड है फुल्ली? तो मैं बोला हाँ 1 है। 2 से चेक किया, 2 से डिवाइड है फुल्ली? यस। 3 से चेक किया, 3 से फुल्ली डिवाइड है? नहीं। तो मैंने उसको लिया? नहीं लिया। सेम इसी तरीके से आप गौर से देखो, अगर मुझे 16 के फैक्टर निकालना है ना तो मैं फॉर लूप कहां से कहां तक चलाऊंगा पता है? 1 to 16 तक चलाऊंगा और हर बार जो नंबर्स जनरेट होंगे उसको मैं किससे डिवाइड करके चेक करूंगा? 16 से। अगर वो डिविजिबल होंगे तो उसको हम प्रिंट कर देंगे, अगर डिविजिबल नहीं होंगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अगर मैं n की वैल्यू 12 रहता हूं तो मैं कहां तक चलाऊंगा? 1 से लेकर 12 तक का फॉर लूप चलाऊंगा और उन नंबर्स में जो डिविजिबल होंगे, डिविजिबल होना मतलब क्या कि मैं हर नंबर से 12 को अगर मैं मॉडुलस से 2 मुझे रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन नहीं, हाँ, तो यहाँ मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो मतलब वो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है मतलब वो नॉन डिविजिबल है। तो मुझे डिविजिबल चाहिए, जो डिवाइड हो जाए उसी को हम प्रिंट करेंगे, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करेंगे। तो चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? मेन क्लास है, ये मेन मेथड है और ये हमने लॉजिक लिखा है, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद ना ये जो n में जो भी वैल्यू होगी ना उसके फैक्टर निकलेंगे। ये 36 बहुत लंबा है, हम 36 टाइम मतलब ये फॉर लूप को चलाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, n की वैल्यू ना 36 नहीं लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। तो मतलब मुझे किसके फैक्टर से निकालना है? 6 के निकालना है। तो n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आ जाओ, i की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। फिर यहाँ जाओ, 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। अंदर आते हो n की वैल्यू क्या है? 6। मॉडुलस i की वैल्यू क्या है? 1। 6 मॉडुलस 1 क्या देगा? रिमाइंडर 0 देगा। तो क्या 0 0 के बराबर है? यस, कंडीशन ट्रू। आप अंदर आके प्रिंट कर दो किसको? i को, और i की वैल्यू क्या है? 1। ओके, फिर आप ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ आ जाओगे 2 लेस देन इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आते हो n की वैल्यू क्या है? 6 मॉडुलस, और i की वैल्यू क्या है? 2। 6 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इसका भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या 0 0 के बराबर है? यस, प्रिंट कर दो आप i को, i की वैल्यू क्या है? 2। उसके बाद आप फिर से कहा जाओगे i प्लस प्लस पे, अब i की वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी 3। फिर यहाँ हो गए 3 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू। अंदर आके फिर से कंडीशन चेक करो इफ की, और इफ में क्या लिखा हुआ है? n मॉडुलस i की वैल्यू क्या है? 3। 6 मॉडुलस 3, इसका भी रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। क्या 0 0 के बराबर है? यस। आप आके प्रिंट कर रहे हो क्या? i की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 प्रिंट। उसके बाद फिर ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। फिर यहाँ जाओगे 4 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू। अंदर आते हो, इफ में क्या लिखा हुआ है? 6 मॉडुलस 4। 6 मॉडुलस 4, क्यों? n की वैल्यू 6, मॉडुलस i की वैल्यू 4, 6 मॉडुलस 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर देख लो कैसे आता है, पता है ना? यहाँ 4, यहाँ 6, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या ट्रू हो रही
है, नहीं। ये 2 दे रहा है, ये 0, क्या 2 0 के बराबर है, नहीं, फॉल्स। फिर ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन क्या बोल रहा है, i लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू 5, 5 लेस देन n, n की वैल्यू 6, कंडीशन ट्रू। अंदर आओगे, यहाँ बोल रहा है n मॉडुलस i, i की वैल्यू क्या 5, 6 मॉडुलस 5 कितना हो जाएगा 1, क्या 1 0 के बराबर है, नो, फॉल्स। फिर ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू जाएगी 6, 6 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। अंदर आओगे n, n की वैल्यू क्या है 6, i, i की वैल्यू क्या है 6, 6 मॉडुलस 6, रिमाइंडर क्या देता है 0, क्या 0 0 के बराबर है, यस। प्रिंट कर दोगे अब i, i की वैल्यू क्या है 6। तो पता चल रहा है ये जो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा ना, ये क्या है, फैक्टर ऑफ 6। आप इसी तरीके से n की वैल्यू जो भी दोगे, ये लॉजिक क्या करेगा, आपके फैक्टर्स जनरेट करके देगा। तो चलो हम इसके प्रोग्राम देखते हैं। तो देखोगे ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसको कंपाइल करते हैं। तो आया मैंने जावा सी और क्लास नेम क्या है मैन डॉट जावा। ये हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो रन कर रहा हूँ, तो ये देखोगे गौर से ना, मैंने n की वैल्यू यहाँ क्या लिया 36 लिया है। तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 36 की जगह 12 ले लूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया, फिर आके इसको मैं कंपाइल करता हूँ, फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 6 एंड 12, ये किसके फैक्टर्स है, 12 के हैं।